ओके, मुझे लगता है मुझे वापस सब सिखाना पड़ेगा। देखो, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑड्स इन फेवर ऑफ एक्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर 4:3 है। ऑड्स इन फेवर एक्स के कितना है, 4:3, यानी कि फेवर मीन्स फेवरेबल। आउट ऑफ 7 attempts 4 are in favor and 3 are in against. Favor means he can solve, X can solve this problem in 4 attempts, and in 3 attempts he failed to solve this problem. That means out of 7 he solved 4 times, and out of 7 he failed 3 times. Okay, fail means against, favor means success. Okay, y की क्या दिया है उन्होंने, अगेंस्ट की दिया है, और अगेंस्ट कितना रेशियो दिया है, 2:3, यानी कि y प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 2 आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स। और ये 3 जो है वो इंडिकेट कर रहा है y कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 3 अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 5, दैट इज फेवर। ओके, जिस शब्द के साथ वो रेशियो दिया है उसका फर्स्ट नंबर उस शब्द के पास जाएगा, और वो सेकंड नंबर जो है वो उसके अपोजिट शब्द को जाएगा। ओके, ये रेशियो दिया है अगेंस्ट के बारे में, तो ये 2 गोज टू अगेंस्ट एंड 3 गोज टू इन फेवर। हियर ratio 4:3 is related to in favor, that means 4 goes to in favor and 3 goes to against. Is that clear? तो फर्स्ट केस में उन्होंने क्या पूछा है, x solve the problem, what is the probability that x solving the problem, that is what is the number favor for x can solve this question 4 times out of 7, that is probability of x solving the problem is 4/7. अगर ये पूछा गया था what is the probability that x do not solve that problem, then x का अगेंस्ट कितना है, 3, that is failureness, 3/7 out of 7 3 attempts x failed to solve this problem. Okay, similarly y की प्रॉब्लम सॉल्व न कर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सॉल्व न करने पाने की यानी कि अगेंस्ट क्या है, 2 आउट ऑफ 5, और सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5। क्लियर, क्लियर है क्या कंसेप्ट? अरे लिख के बताओ चैट बॉक्स में, कंसेप्ट क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखता है, the odds against John solving a problem are 4:3, 4:3, and the odds in favor of Rafi solving the same problem are 7:5. Okay, what is the chance that the problem is solved when both them try it? Okay, अब देखने वाली चीज है क्या क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, क्या दिया है, और अगेंस्ट जॉन दिया है, कितना दिया है रेशियो, राइट, दैट मीन्स और अगेंस्ट दिया है, तो जॉन फेल कितना होगा, कितने बार फेल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
right. Probability of John fail to solve the problem is out of 7 attempts he failed 4 times, because this probability is this ratio is given for the against. So John probability John in favor, that means John can solve this problem. What is the probability of this, where John solved this problem? Out of 7 attempts he succeeded 3 times. This is the meaning. Clear? Similarly हम किसका निकालते हैं? जो सेकंड रफी. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रफी सॉल्व द प्रॉब्लम. रफी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये जो रेशियो दिया है 7 to 5, ये किसके बारे में दिया है? रफी के फेवर में, यानी कि सक्सेस में. तो आउट ऑफ 12 7 times he solved the problem. तो प्रोबेबिलिटी रफी फेल्ड इज इक्वल टू 5 out of 12. ये कंसेप्ट क्लियर होगी? जो इंफॉर्मेशन दिए उन्होंने उसको हमने क्लासिफाइड कर दिया. अभी हमने प्रॉब्लम का आगे वाला पार्ट नहीं रीड किया है. ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन को हमने क्लासिफाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी. What is the chance that the problem is solved when both them try it? देखो, जब जॉन सॉल्व कर रहा है और रफी सॉल्व कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है. इसका एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है. जॉन सॉल्व करे या ना सॉल्व करे, रफी सॉल्व करे या ना करे, इसका एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है. दैट मीन्स दिस 2 इवेंट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट. ओके, ऐसा नहीं है अगर जॉन ने सॉल्व किया तो रफी फेल हो जाने वाला है सॉल्व करने में, नहीं. वैसा भी नहीं है. जॉन का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, रफी का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस टोटली इंडिपेंडेंट. दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है. तो यह हम ये कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं बोथ events are independent. ओके, कोई भी सक्सेस हो फेल हो, दूसरे पर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला. ओके, एक दूसरे पर. इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन के ओरिजिनल फाइनल स्टेप के लिए. क्या पूछा है उन्होंने? What is the chance, what is the probability that the problem is solved when both them try it? तो इसका मीनिंग क्या है? ये होगा इंग्लिश वर्डिंग, हमको मैथमेटिकल वर्डिंग चाहिए. What is the probability that John and Rafi both solve this problem? That is J union R. Probability of J union R. As both events are independent, we can say that probability of J plus probability of R plus probability of J into probability of R. Sorry, plus minus या मैंने J और R दोनों इंडिपेंडेंट है. ओके, तो उनका कॉमन पार्ट नहीं होगा, तो वो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका जो है दोनों का प्रोडक्ट जो है वो उससे माइनस करेंगे. एक्चुअली जब दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो हम लेते हैं probability of first event into probability of second event if both are independent. ओके, तो हम इधर
फाइनल वैल्यू डाल देंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, सक्सेस की, फेल की नहीं, सक्सेस की चाहिए हमको। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/7, ओके, तो ये हो गया 3/7 into, sorry, plus probability of R, that is success of Rafi, 7/12 माइनस दोनों के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन, 2/7 into 7/12, सॉरी ये सक्सेस का है, थ्री है ये, सॉरी ये 3 है। कितना है आंसर? दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 84 होगा, राइट, 84, 7 3 जार 21 माइनस 7 2 जार 14, 7/84, हाँ ये मैंने क्या गलत किया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 3 नहीं कर दिया, ये 3 है, यहाँ मिस्टेक करके ये प्लस है, क्या क्या मिस्टेक हो रहे हैं। नीचे लिखता हूँ मैं, 3/7 प्लस 7/12 माइनस 3/7 इंटू 7/12, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? इसका आंसर फर्स्ट दोनों का 84, 36 प्लस 49, इसका आंसर होगा -51, कॉमन डिनोमिनेटर 84 रहेगा, तो कितना हो गया ये 49, ये 26 36 से घटेगा तो कितना आएगा 15, 15 प्लस 49 64 अपॉन 84, 64 अपॉन 84, ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेना। 16, ये प्लस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, P ऑफ J प्लस P ऑफ R माइनस P ऑफ J इंटू P ऑफ R, वाई? बिकॉज दे आर बोथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ में आया? अरे यस और नो? ओके, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर लेना पड़ेगा। वैसे तो ये प्रॉब्लम सिंपल रहते हैं, लेकिन आपको वर्डिंग का इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, उन्होंने क्या कहा है और क्या पूछा है, अगर एक बार वो मालूम हो जाए क्वेश्चन सिंपल होता है। द odds against student X solving a statistics problem are 8:6, ओके, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ X in favor, that means he can solve the problem, probability of X in favor, बोलिए। अरे चैट बॉक्स में बोला तो भी चलेगा, माइक से बोला तो भी चलेगा, लेकिन बोलो, कुछ ना कुछ बोलो। 8/14, गुड, 8 हाँ हाँ, यहाँ देते हुए क्या दिया उन्होंने, अगेंस्ट का दिया है, अगेंस्ट का, तो ये 8 नंबर जाएगा अगेंस्ट के लिए, हमको फेवर में चाहिए, तो ये 6 नंबर फेवर में जाएगा एक्स के, तो 6 अपॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अगेंस्ट,
अगेंस्ट द प्रॉब्लम, दैट मीन्स शी कैनॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये होगी 8/। क्लियर? यस और नो? वाई के लिए odds in favor, odds in favor of student y। ओके, तो p के y in favor कितना है? रेशियो क्या दिया है? 14:16। तो p के फेवर की कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी? 14/30, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ y अगेंस्ट कितना आएगा? 16/30। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली। क्लियर? अब हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ दे ट्राई इट इंडिपेंडेंटली? If they try it independently, तो क्या करना पड़ेगा अभी? और सेकंड क्या है? neither of them solve the problem। ओके, ऐसे करते हैं हम। सेकंड को फर्स्ट लेते हैं। बता दो उसका रीजन क्या है। neither of them solve the problem, यानी कि P भी फेल हो गया, x भी फेल हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और y भी फेल हो गया। दैट इज x इज अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम एंड y इज आल्सो अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम। अगेंस्ट मीन्स फेल। तो सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी neither of them solve the problem, यानी कि x भी फेल हो गया और y भी फेल हो गया। x का फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8/14। क्लियर? इनटू y भी फेल हो गया, y भी फेल हो गया है 16/30। क्लियर? क्लियर? ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि x का सॉल्व करने से y से कोई मतलब नहीं, y का प्रॉब्लम सॉल्व होने न होने का x से कोई मतलब नहीं है। दोनों बोथ आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो ये सिंप्लीफाई कर दे आप तो आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट की तरफ। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इफ दे ट्राई इट इंडिपेंडेंटली। 32/105। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व न होने की उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाल दी है। कितनी आ गई उसकी? 1 मिनट, किसी ने मुझे दिया है आंसर उसका 32/105। इसने दिया है ये आंसर हर्ष ने। ओके, करेक्ट, 32/105। 32/105। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नाइदर सॉल्व बाय देम। ओके, अब हम फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इफ दे ट्राई इट इंडिपेंडेंटली। तो ये कैसे करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाल दी 32/105। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन 32/105। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम will be solved इंडिपेंडेंट है। ये भी इंडिपेंडेंट था, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या करेंगे? वन में से ये जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व हो न होने की, वन माइनस कर देंगे। अभी मैंने बताया प्रॉब्लम एक तो सॉल्व तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा होने की प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी ढूंढ ली 32/105। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम 1 से वो माइनस कर देंगे, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम आधा सॉल्व हुआ है आधा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। एक तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा या पूरा का प्रॉब्लम
अनसॉल्व रहेगा। तो ये सेकंड वाला इसलिए मैंने फर्स्ट वाला सेकंड में लिया और सेकंड वाला फर्स्ट लिया पार्ट। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 105 माइनस 32 डिवाइड बाई 105। क्लियर। तो ये 7, अभी किसी ने बताया ना, 73 अपॉन 105, 73 अपॉन 105। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये इवेंट ही इंडिपेंडेंट है। ओके, क्लियर। तो और कैसा रीड करने का मालूम पड़ा, हाउ टू रीड दिस इंफॉर्मेशन, ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट। खाली इस वर्ड के कारण आप कंफ्यूज हो रहे थे, बाकी सब प्रोसेस जो है वो बहुत आसान है। और एक देखते हैं उसमें से। हाँ बोलिए। सर आई डिड नॉट गेट फर्स्ट कंडीशन, विच वन? हाँ, हमने सेकंड पार्ट पहले सॉल्व किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या वो पूरा सॉल्व हो सकता है या पूरा अनसॉल्व होगा, राइट। तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ये इंडिपेंडेंट क्या है, मानो दो फ्रेंड्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर आपने सॉल्व किया प्रॉब्लम, तो इसका इफेक्ट या अफेक्ट आपके दोस्त पर होने वाला है कुछ, या उसने सॉल्व किया तो उसका इफेक्ट और इफेक्ट आप पर होने वाला है नहीं। दोनों इंडिपेंडेंट है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना न होना इसका कोई भी आपके फ्रेंड से मतलब नहीं है। वाइस वर्सा, आपके फ्रेंड का प्रॉब्लम सॉल्व होना न होना इससे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ओके, उसका कोई भी इम्पैक्ट आप पर पड़ने वाला नहीं है। बोथ आर टोटली इंडिपेंडेंट है। ऐसा न होता तो मेरे ख्याल से एग्जाम में रिजल्ट में कोई भी पास नहीं होता। मेरे आगे वाला अगर फेल होने वाला है तो उसका इम्पैक्ट मुझ पर आता और मैं भी फेल हो जाता, या वाइस वर्सा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट as far as the proper method is concerned. ओके, ये चीटिंग करते हैं वो अलग बात है। ओके, कॉपी करके मैं नॉर्मल मेथड में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए और बी का आंसर एक में दूसरे को कोई भी अफेक्ट करने वाला नहीं। तो दोनों में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 32/105। क्लियर। हमको फर्स्ट पार्ट में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम एक तो सॉल्व तो होगा, नहीं तो अनसॉल्व रहेगा। तो अनसॉल्व के हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, अब सॉल्व की करनी है। तो 1 में से हम उसको घटा देंगे अनसॉल्व को, क्योंकि सॉल्व और अनसॉल्व दोनों की प्रोबेबिलिटी की एडिशन 1 ही होगी। क्लियर। ये फेलियर और सक्सेस दोनों का प्रोबेबिलिटी का एडिशन ऑलवेज रिमेन 1, ये ध्यान में रखना। हेड आने का और टेल आने का दोनों को प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होगा, क्योंकि आइदर हेड ही आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे। वैसा ही प्रॉब्लम एक तो सॉल्व होगा या नहीं होगा, दोनों को प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 आने आएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर। इसलिए हमने 1 से प्रॉब्लम सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है। इसलिए मैंने फर्स्ट ये पार्ट निकाला, समझे, और उसका मैंने जस्ट यूज किया, उसी आंसर का यूज करके मैंने ये फर्स्ट वाला बाद में सॉल्व किया। ओके, ये थर्ड वाला देखते हैं। सब एक ही कैटेगरी के हैं क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत वर्डिंग जो है वो उन्होंने चेंज किया है। नहीं, हो गया थर्ड वाला हो गया है। ऊपर देते हैं क्या है, और वन कोई चाहिए क्वेश्चन जरा सा हटके है तो मजा आएगा। ओके, ए बी सी तीनों का लेते हैं। अभी हम दो का लेते हैं, एक्स वाई रफी और वो जो
पर्सन था उसका, अब ये 3 लोगों का लेते हैं। हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, 3 एट ए टाइम। देखते हो क्या है। देयर आर 3 इवेंट्स A B C, one of which must and only one can happen। ओके, यानी तीनों में से एक बार एक ही कोई हैपन होगा, तीनों का होने वाला नहीं सक्सेस, एक ही कोई सक्सेस होगा। द और अगेंस्ट द इवेंट ए आर 7:4। फर्स्ट ये पढ़ लेते हैं ये इंफॉर्मेशन। और अगेंस्ट ए 7:4, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन फेवर कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन फेवर, फेवर ये फर्स्ट नंबर जाएगा अगेंस्ट के लिए, और ये सेकंड 4 जो है वो जाएगा फेवर के लिए। क्लियर? तो फेवर के हम चेक करें तो 4/11, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगेंस्ट कितना आएगा? अगेंस्ट का मैंने फर्स्ट नंबर दिया है वो 7:11, 7/11। क्लियर? अब जाते हैं हम बी के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन फेवर, ओके, बी का सेंटेंस क्या दिया है? बी का अगेंस्ट ही दिया है, राइट, और उसका रेशियो दिया है 5:3। तो फेवर क्या होगा बोलिए? बी का फेवर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3/8। और बी के अगेंस्ट का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगेंस्ट ये जाएगा 5:8। क्लियर? और 5/8। फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट सी। सी के अगेंस्ट जाने वाले इवेंट की हमको रेशियो ढूंढना है, रेशियो ढूंढना है, कितना अगेंस्ट जाएगा, कितना फेवर में जाएगा। जिसका मीनिंग क्या है? देयर आर 3 इवेंट्स A B C, one of which must and only one, that means all are totally independent, और एक समय एक ही आएगा, एक समय एक ही जीत पाएगा, दोनों नहीं जीत पाएंगे। क्लियर? ओनली वन कैन हैपन। तो इसका हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे बोलिए? हमको सी की प्रोबेबिलिटी लेकर सी का रेशियो निकालना है अगेंस्ट का, तो क्या करेंगे बोलिए? ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट। तो P ऑफ ए, 1 मिनट, किसी ने उत्तर किया है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लास्ट टाइम हमने देखा ना पिछले क्वेश्चन में, दोनों के प्रोबेबिलिटी की एडिशन 1 होनी चाहिए, अगेंस्ट का होगा तो भी और फेवर का होगा तो भी, लेकिन वो तीनों एक कैटेगरी का होगा। फेवर फेवर फेवर, टोटल इज 1, अगेंस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट, टोटल 1। क्लियर? तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब P ऑफ ए फेवर, सब फेवर का देखते हैं, 4/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/8 plus probability of C is equal to 1, implies probability of C for favor क्या होगा? ये 1 minus 3/8 minus 4/11 करके बताओ मुझे क्या आने वाला है। इसका कैलकुलेशन करो। ये 1 है, 1 minus 3/8 minus 4/11, ये क्या आने वाला है? C का फेवर का वैल्यू 23/88। ओके,
जस्ट मिनट, ये आ गया 23/88। तो P का सक्सेस होने का कितना बार सक्सेस होने वाला है? P 23 टाइम्स आउट ऑफ 88। तो वो फेल कितने बार होगा उसका, वो कितने बार फेल हो सकता है आउट ऑफ 88? 1 से निकल दो ये ओके। सी अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने अगेंस्ट का वैल्यू बताया पूछा है। माइनस 1 - 23/88, ये 23/88 फेवर का है, 1 से वो माइनस करेंगे तो वो अगेंस्ट का आ जाएगा। 88 - 23 5 6 अपॉन 88। तो रेशियो क्या हो गया? अगेंस्ट का रेशियो क्या, रेशियो पूछा है उन्होंने, खाली नंबर नहीं पूछा है। तो 1 मिनट क्या बताए हैं? ओके 65 राइट। ऑर्स उसका फेवर करना पड़ेगा। हमने ये सब फेवर के ऐड केले की और उस 1 में से 1 घटाई दी तो सी की फेवर की ऐड की मिल गई 23। हमको और ऐड अगेंस्ट की भी चाहिए, तो 1 से ये 23/88 निकाल दिया, तो 65/88। 88 आर द टोटल अटेम्प्ट्स, आउट ऑफ विच 65 अगेंस्ट सी एंड 23 इन फेवर ऑफ सी। देयरफॉर रेशियो और अगेंस्ट सी पूछा है, तो वो अगेंस्ट का फर्स्ट नंबर आएगा 65 और फेवर का बाद में आएगा। क्लियर? क्लियर? तो ये जो ऑड्स है, ऑड वन, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन आपको वो ऑड्स फेवर, ऑड्स अगेंस्ट का मीनिंग मालूम होना चाहिए। ओके, हाउ टू टैकल दिस टू वर्ड्स, ऑड्स अगेंस्ट, ऑड इन फेवर। ओके, और इंडिपेंडेंट का मीनिंग मालूम होना चाहिए। इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट व्हेन इफेक्ट ऑफ द वन इवेंट is event first cannot affect on event 2 and event 2 cannot affect on event 1, then such events can said to be independent events. Okay.